संकल्प लेते हैं कि हम इस वर्ष अपने जीवन में ये कार्य करेंगे, अपना जीवन इस प्रकार बिताएंगे, संकल्प लेते हैं, तो उसी बात को प्रधानमंत्री की मां ने उन प्रधानमंत्री को कहा था कि जीवन में इस प्रकार का कार्य करना। बहुत अच्छे बिंदु दिए। उन्होंने बोला, बेटा कार्य करना बुद्धि से और जीवन जीना शुद्धि से। पढ़ा आप लोगों ने? पेपर में पढ़ा होगा ना। तो एकदम अचानक महाराज जी ने कहा तो ये पंक्ति याद आ गई। और वस्तुतः नव वर्ष है, इसलिए यह संकल्प भी होना चाहिए। बहुत कम शब्दों में उस मां ने अपने जीवन के 100 साल का रहस्य उस प्रधानमंत्री को, जो देश का नायक है, उसे बता दिया। हो सकता है उसे लग रहा हो कि मेरा बेटा अभी इस पंक्तियों में खरा नहीं उतरा है, क्योंकि उसके मन में अभी शुद्धि नहीं आई है। और उस शुद्धि नहीं आने का कारण यह है कि वह अहिंसामय विश्व धर्म का प्रतीक जो सम्य शिखर है उसके ऊपर आंख गड़ाए है। इसीलिए अभी तेरे मन में शुद्धि की कमी है बेटा, इसलिए मन की शुद्धि आवश्यक है। बहुत अच्छी पंक्ति कही। जीवन जीना शुद्धि से, कार्य करना बुद्धि से। बुद्धि का अर्थ ज्ञान की चतुराई नहीं, लेकिन आचार्य ने कहा विवेक से, विवेक से कार्य करना चाहिए, उसी को बुद्धि कहा है। हित किसमें निहित है और किस कार्य से हमारा हित होने वाला है, इस बात का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि, जब तक हमारा ज्ञान वस्तुतः विवेकशील नहीं कहलाएगा। इसीलिए किस बात में हमारा हित निहित है और किस बात से हमारा अहित होने वाला है, इस प्रकार विवेक से भेद करके कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और वस्तुतः हमारा नहीं, पूरे विश्व का जिस कार्य में हित होता है उस कार्य को हमेशा करना चाहिए। भले ही हमारे स्वार्थ के इसमें बलि चढ़ जाए, कोई बाधा नहीं। और स्वार्थ पूर्वक जो व्यक्ति कार्य करता है वो कभी भी किसी का हित नहीं कर सकता है। और जो निस्वार्थ बुद्धि से कार्य करता है वस्तुतः वही विवेक बुद्धि मानी जाती है और वही सबके लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए मेरी भावना ने लिखा है ना, क्या निस्वार्थ, हाँ मैत्री नहीं, निस्वार्थ भावना से किसी स्वार्थ का त्याग करके, हाँ स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बहुत कठिन तपस्या है ये। स्वार्थ त्याग करना बहुत कठिन तपस्या है। इसलिए देश के नायकों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थों को लेकर हम इस प्रकार कभी किसी के मन को ठेस न पहुंचाएं और ऐसा कार्य करें जिससे हमारा पूरा देश एक सूत्र में बन जाए, टुकड़ों में बंटने का काम न करें और एक देश एक सूत्र में बन जाए। इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करें। और उसके बाद एक बात और माने कही कि जीवन जीना शुद्धि से। वस्तुतः अशुद्धि से जीवन जिया नहीं जाता, जीवन मृत्यु की ओर ले जाता है। यदि जीवन में अमरता प्राप्त करनी है तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा। व्यक्ति काय को शुद्ध करने के लिए आज बहुत से प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनके एडवर्टाइज भी आप देखकर उन प्रोडक्ट को खरीद के काय की शुद्धि तो करते हो, और वस्तु तो काय कभी शुद्ध होती नहीं है, आगम में लिखा है। लेकिन मन और वचन शुद्ध अवश्य हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वचन और मन की शुद्धि बिना धर्म के कभी व्यक्ति के जीवन में आ नहीं सकती। इसीलिए मन की शुद्धि के लिए धर्म का साथ होना आवश्यक है और बुद्धि से कार्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है, जब तक व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे हित और अहित का ज्ञान नहीं हो सकता है और उसके बिना मन की शुद्धि भी नहीं हो सकती है। इसीलिए इन दोनों बात का जो मां ने कही थी उसका सीधा संबंध धर्म से है। जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा तब तक विवेक नहीं आएगा और जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक हमारा मन शुद्ध हो नहीं सकता। इसीलिए धर्म अपने जीवन में आना चाहिए। इसीलिए आज नए वर्ष पर आप संकल्प करो कि हम अपने जीवन के प्रति पल प्रति समय इस धर्म में अपने जीवन को बनाएंगे और धर्म में गुजारेंगे। इस प्रकार इतना थोड़ा सा कहकर आज इतनी सारी जनता है और पूज्य महाराज जी ने कहा हमने बोल दिया, सब लोग सुनना चाहते ना। 5 मिनट महाराज जी भी कोई सूत्र देंगे, अहिंसा परमो धर्म की जय।